हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक डिफरेंट तरीके की वीडियो बनाएंगे। इनफैक्ट मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर आज तक जितने भी बिजनेसेस मैंने डिस्कस किए हैं उन बिजनेसेस का मैं अपडेट दूंगा। पिछले 2 साल में हमने इस चैनल पर लगभग 50 के आसपास बिजनेस डिस्कस किए हैं। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जितने भी बिजनेसेस मैं आज भी कवर करता हूं, मे बी 20 बिजनेस, 25 बिजनेस या 30 बिजनेसेस, उनको मैं अपडेट करूंगा और इन सभी बिजनेसेस की एक कंसोलिडेटेड एक्सेल शीट बनाऊंगा सेम काइंड ऑफ पैरामीटर्स के साथ, सो दैट हम सभी बिजनेसेस को एक साथ कंपेयर कर सकें। ये वीडियोस बहुत डिटेल्ड वीडियोस नहीं होंगी। यहां पर मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो दिस वीडियो विल मेक मोर सेंस फॉर यू इफ यू हैव ऑलरेडी सीन माय फंडामेंटल वीडियो। तो जो भी बिजनेस मैं डिस्कस कर रहा हूं उसकी फंडामेंटल वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद दिस वीडियो विल मेक मच मोर सेंस। आज हम जिस बिजनेस का डिस्कशन करने वाले हैं उस बिजनेस का नाम है पेटीएम। मैंने लगभग 6 महीने पहले ये बिजनेस डिस्कस किया था। उस समय स्टॉक का मार्केट कैप लगभग 83,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। 6 महीने में ये स्टॉक लगभग 15 से 20% डाउन है। स्टॉक के इस करेक्शन का क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन है कि आरबीआई ने अपनी पीआईडीएफ जो स्कीम है उसको एक्सपायर कर दिया है दिसंबर 2025 के बाद। इस स्कीम के तहत पेटीएम को हर साल लगभग 200 करोड़ ईबिटा का फायदा होता था। पेटीएम को जो ये फ्री के 200 करोड़ मिला करते थे ये अब मिलने बंद हो जाएंगे। मार्केट ने ये न्यूज़ बहुत अच्छी तरह नहीं ली और स्टॉक लगभग 20% के आसपास या 25% के आसपास करेक्ट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जो हमने फंडामेंटल वीडियो बनाई थी उसमें जो हमने स्टॉक की स्टोरी डिस्कस की थी कि इन्वेस्टमेंट थीसिस स्टॉक की क्या हो सकती है, आज भी वो इन्वेस्टमेंट थीसिस इंटैक्ट है या नहीं है? तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में मैं। देखिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस जो इस स्टॉक का था वो था ऑपरेटिंग लेवरेज। स्टॉक बहुत बड़े ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर बैठा है, यानी बिजनेस के अंदर जितना भी फिक्स्ड खर्चा है ना वो ऑलरेडी हो चुका। इसके बाद जितनी भी टॉप लाइन इनकी बढ़ेगी ना वो इनकी बॉटम लाइन पे नजर आने लग जाएगी, इनके ईबिटा में नजर आने लग जाएगी। समझे? यानी पेटीएम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नया कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगा। इनफैक्ट उनका मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी बहुत मिनिस्क्यूल होगा, जिसकी वजह से कंपनी के जो इबिटा मार्जिन है ना, जो आज के दिन में 5, 6, 7% के आसपास नजर आते हैं, वो अगले 2 साल में 3 साल के अंदर 4 गुना या 5 गुना भी हो सकते हैं। कंपनी के इबिटा मार्जिन 15% या 20% भी पहुंच सकते हैं इन मोस्ट बुलिश सिनारियो। तो कंपनी की जो वो स्टोरी है ना वो आज के दिन भी मुझे इंटैक्ट नजर आ रही है। कंपनी की जो टॉप लाइन है 2026 में वो लगभग 22% से ग्रो करी है, विच इज अ डिसेंट ग्रोथ कंसीडरिंग देयर मार्जिन्स आर एक्सपेंडिंग। अब मैनेजमेंट कह रही है कि अगले साल हम इस साल से बेटर मार्जिन्स दिखाएंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज, और कंपनी की ग्रोथ भी 22% से ज्यादा आने वाली है। ये मैनेजमेंट की गाइडेंस है। अब टॉप लाइन ग्रोथ 20-25% की कैसे आ सकती है? सबसे बड़ा रीजन होने वाला है कंपनी की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसका। कंपनी का जो लोन पोर्टफोलियो है ना, चाहे वो मर्चेंट लोन हो चाहे वो पर्सनल लोन हो, वो सब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी का नया प्रोडक्ट है क्रेडिट ऑन यूपीआई, वो मुझे ऐसा लगता है एक डार्क हॉर्स प्रूव होने वाला है। और मैंने फंडामेंटल वीडियो में भी बात की थी कि शायद क्रेडिट ऑन यूपीआई इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ड्राइवर फॉर दिस कंपनी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 के एंड तक हमें क्रेडिट ऑन यूपीआई के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा रैपिडली एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा प्ले आउट होता है तो कंपनी 25% की टॉप लाइन ग्रोथ अचीव कर सकती है। इसके अलावा जो कंपनी का कोर बिजनेस है, 55% ऑफ द रेवेन्यू जहां से आता है वो इनकी पेमेंट सर्विसेज है। पेमेंट सर्विसेज के अंदर उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से, जो साउंड बॉक्स उन्होंने डिफरेंट शॉपकीपर्स के पास रख रखे हैं। ठीक है, तो वहां से कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो बहुत इंटैक्ट है, बहुत बढ़िया मार्जिन के साथ वहां से पैसा आ रहा है। जो नंबर ऑफ मर्चेंट्स हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां से पैसा आ रहा है वो भी बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहा है। इनकी ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू, यानी पेटीएम के थ्रू कितने पैसे की ट्रांजैक्शन हो रही है, वो भी हर क्वार्टर लगातार बढ़ रही है, बहुत हेल्दी स्पीड से बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी जो पेमेंट सर्विसेज के अंदर अपने पेमेंट मार्जिन्स कमाती थी ना वो 3 बीपीएस से बढ़कर लगभग 4 बीपीएस पे बढ़ गई है। यानी मैनेजमेंट ने 2026 में अपने प्रोमिसेस से बेटर परफॉर्म किया है, क्योंकि इनकी जो ईएमआई एग्रीगेशन और क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई वाली जो स्कीम्स है ना वो कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्म की है ना। तो वहां से कहीं ज्यादा बेटर रेवेन्यू आ रहा है, जिसकी वजह से इनके ओवरऑल मार्जिन्स हमें कोर सेगमेंट में भी अच्छे खासे एक्सपेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं पेटीएम की बात करूं ना तो पेटीएम का ओवरऑल बिजनेस या गेम प्लान जो हमने बात किया था वो इंटैक्ट लग रहा है। आज के दिन में 200 करोड़ नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, और शायद मार्केट ने उसको डिस्काउंट भी किया है। इस वजह से आज के दिन में स्टॉक 15-20% अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है।
इसके अलावा फिनटेक सेक्टर की बात करूं, फाइनेंशियलाइजेशन की थीम की बात करूं, वो थीम भी मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-2 साल में अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करूं कि कोई बंदा इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका होराइजन क्या होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना पेटीएम एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ठीक है, न्यू एज बिजनेस है। यहां पर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आने वाली है, रैपिडली ग्रोथ आएगी, बहुत रैपिडली ग्रोथ आएगी। उसके साथ साथ जो करेक्शन होने वाली है वो भी बहुत फेरोशियस होने वाली है। इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो अगर कोई बंदा पेटीएम में इन्वेस्ट कर रहा है और फंडामेंटल इंटैक्ट रहते हैं, जो हमने स्टोरी डिस्कस की है वो इंटैक्ट रहती है, वो प्ले आउट होती है, तो ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है। कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करूं तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि आज के दिन में कंपनी ने 2026 में पहली बार प्रॉफिटेबल ईयर दिखाया है। पैट के ऊपर अगर पीई रेशियो देखते हैं तो लगभग 100x के आसपास मल्टीपल नजर आता है। 100x के आसपास मल्टीपल कभी भी सस्ता नहीं होता, लेकिन कंसीडरिंग कि अगले 2 साल में कंपनी का ईबिटा लगभग 4 गुना हो सकता है, तो फॉरवर्ड FY28 के बेस पे देखेंगे तो कंपनी हमको 40x के मल्टीपल पे तो नजर आती है। अब 40x का मल्टीपल भी बहुत सस्ता मल्टीपल नहीं है फॉरवर्ड मल्टीपल पे, है ना। अगर यहां पर 25-30 के आसपास मल्टीपल होता तो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता। तो आज के दिन में हमको स्टॉक ठीक लग रहा है, लेकिन बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्टिव मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ये बात भी हमको मान के चलनी पड़ेगी कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म बिजनेसेस इंडिया में बहुत सस्ते यूजुअली मिलते नहीं है। अच्छा, एक चीज की बात करना मैं भूल गया, जो आरबीआई का चाबुक पेटीएम के ऊपर चला था, वो आहिस्ता आहिस्ता आरबीआई पेटीएम के ऊपर भरोसा दिखा रही है। जो रेगुलेटरी हेडविंड्स पेटीएम फेस कर रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता टेलविंड्स में बन रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगले 1 साल के अंदर कंपनी को जो वॉलेट वाला बिजनेस है वो दोबारा स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अगर आरबीआई से ग्रीन फ्लैग आ जाता है। और अगर वॉलेट वाला बिजनेस इनका शुरू हो जाता है तो आई एम श्योर कि मार्केट इनको रीरेट जरूर करेगी, क्योंकि 2023 में वॉलेट वाला बिजनेस वाज द 20% बिजनेस ऑफ होल पेटीएम बिजनेस। तो पेटीएम वॉलेट बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकती है। कंज्यूमर एक्चुअली में पेटीएम को उसके वॉलेट बिजनेस की वजह से ही जानते थे। टेक्निकल्स की बात करूं तो बहुत बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, कंसीडरिंग की कंपनी के का जो स्टॉक प्राइस है वो आज के दिन में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस 30 वीक और 40 वीक मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। और जब भी कोई स्टॉक नीचे ट्रेड करता है अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस से, तो वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो नहीं है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अभी स्टॉक स्ट्रेंथ की कैटेगरी में नहीं आया है, कब आएगा नहीं पता। इस तरीके के स्टॉक्स में री-रेटिंग बहुत जल्दी होती है और जो करेक्शन होती है वो भी बहुत बहुत रैपिडली आती है। आई होप आपको ये छोटा सा अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि पिछले 6 महीने में पेटीएम में एक्चुअली में हुआ क्या है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।